All right, friends, welcome back to the new video. Topic for today's video is timetable. Okay, so see, in previously I have focused so much on the timetable कि timetable बनाइए, timetable को follow कीजिए. So आज मैं timetable में कुछ ऐड करवाना चाहता हूँ. Okay, the thing is what I wanted to add here. I have listed the 4 to 5 points. Okay, this point I need to be include in your timetable, whatever your timetable. Okay, यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप सुबह 7 से 8 ये करो, 8 से 9 ये करो. That is on your choices. Okay, वो आपको जैसे ठीक लगे, you have to follow it. Okay, but here what I want to tell you is here I just have few points that I need to bring these points in your timetable. Okay, the first point is your coding questions. First point में मैंने क्या लिखा है? First point is coding questions. How much for 30 minutes. Okay, see, आपको क्या करना है, आपका जो भी टाइम टेबल हो, ठीक है, कुछ ऐड कीजिए, मॉडिफाई कीजिए उसको, और उसके अंदर एक कोडिंग क्वेश्चंस दिन में एटलीस्ट फॉर 30 मिनट. मेक श्योर दैट यू आर एडिंग इट. ओके, ये आप पॉइंट ऐड करोगे, बहुत बेनिफिट होगा, ट्रिमेंडस बेनिफिट. यू विल डिडंट नो दैट एट दिस टाइम कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है. ठीक है, बहुत बेनिफिट रहेगा. तो आपको ये पहला पॉइंट ऐड करना है आपके टाइम टेबल के अंदर, दैट इज द कोडिंग क्वेश्चंस फॉर 30 मिनट्स. सेकेंड पॉइंट CS 10 मिनट्स. CS पता है कि नहीं, मैंने इससे पहले कवर किया था. ठीक है, मैं 10 तक काउंट करूंगा, 10 सेकेंड में आप वीडियो पोस्ट करिए, फटाफट से कमेंट कीजिए कि अब CS का मतलब पता है कि नहीं. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. टाइम इज ओवर. कम्युनिकेशन स्किल, यार क्या कर रहे हो, मैंने बहुत बार CS बोला है. कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल 10 मिनट. 10 मिनट के अंदर आप अपने आप से बात करो इंग्लिश के अंदर, आप सामने किसी पर्सन से बात करो 10 मिनट तक. देयर आर सो मेनी वेबसाइट की जहाँ पे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो. ठीक है, उसके अलावा आप कुछ 10 मिनट में कुछ आर्टिकल पढ़ सकते हो, ब्लॉग पढ़ सकते हो, और उसके बाद आप एक पॉडकास्ट भी सुन सकते हो. ठीक है, 10 मिनट के लिए कम्युनिकेशन स्किल के लिए देना है दिन के अंदर 10 मिनट. ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बाद में बताऊंगा कि जिसमें कब आपको छुट्टी लेनी है, कब आपको छुट्टी नहीं लेनी है. ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल हो गया 10 मिनट के लिए, ये दूसरा पॉइंट आपको ऐड करना है कुछ भी करके. थर्ड, स्टडी प्लस कॉलेज वर्क. इसके लिए कुछ टाइम फिक्स कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने खुद पढ़ा है. ठीक है, ये स्टडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मुझे पता ही नहीं है. ये लोग बार बार 15-20 साल पहले जो सिलेबस था वही आज पढ़ा रहे हैं. मार्केट में वो टेक्नोलॉजी चली गई है, मार्केट में कोई यूज़ नहीं कर रहा, फिर भी हम पढ़े जा रहे हैं. ठीक है, तो वी कांट फाइट विद द सिस्टम. ओके, सो द थिंग इज यू हैव टू फॉलो इट बिकॉज यू डोंट हैव अदर चॉइस. ओके, सो स्टडी प्लस कॉलेज वर्क, इसके लिए कुछ टाइम फिक्स कर दीजिए. उसके बाद ब्रेक. हाँ, मेक श्योर दैट कि आप अपने टाइम टेबल के अंदर ब्रेक तो ऐड करोगे ही करोगे, क्योंकि होगा क्या. ठीक है, मान लीजिए कि अभी घड़ी में बज रहे 6:30, आपने लिखा होगा कि आप 7:10 से लेके 7:30 तक ब्रेक ले हुए. देखिए, इससे होगा क्या, मैं ये बोल रहा था कि 6:30 बजे आपकी घड़ी हुई है ऊपर, मतलब 6:45 हो रहे हैं, 6:50 हो रहे हैं. ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा कि चलिए अब सिर्फ 10 मिनट ही बचे, 10 मिनट के बाद तो ब्रेक का टाइम हो रहा है. तो मेक श्योर दैट कि आप वोट एवर टाइम यू टेक ब्रेक. ओके, नो वरीज, आप आधे घंटे लेते हो, 1 घंटे लेते हो, ब्रेक लीजिए, उसको टाइम टेबल के अंदर भी ऐड कीजिए, ताकि ये एक माइंड में जो एक क्रोनोलॉजी बनती है, तो उससे क्या होगा कि माइंड आपका एक खुश हो जाएगा कि चलिए अब आधा घंटा ही बचा है, आधा घंटा फटाफट से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेक ले सकते हैं. ठीक है, तो ये मैं पॉइंट खास ऐड करना चाहता हूँ कि आप अपने जो टाइम टेबल बनाते हैं उसमें ब्रेक जरूर से ऐड कीजिए. एट द एंड वंडरफुल एडवाइस कि मैं हर कोई वीडियो में थोड़ी सी लास्ट में एडवाइस देता हूँ, बिकॉज आई लव टू डू एडवाइस. ओके, टेक स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours. ओके, एंड अ क्वालिटी स्लीप. स्लीप में ऐसा नहीं कि रात को आपको डरावने सपने आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ क्वालिटी स्लीप. क्वालिटी स्लीप यानी कि आप 10-11 बजे सोते हो और आपकी आंखें अपने आप सुबह आराम से 6 बजे 7 बजे अपने आप खुल जाती है विदाउट अलार्म. ओके, दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी स्लीप. ओके, तो मेक श्योर दैट कि टेक स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours. ओके, मैं फिर से 1 मिनट में पूरा वीडियो समराइज कर देता हूँ. पहले तो आप दिन में 30 मिनट कोडिंग क्वेश्चन के लिए टाइम टेबल में लिख ही लीजिए, चाहे आप सुबह करो तो ठीक है, शाम को करो, दोपहर करो, टाइम डजंट मैटर, वो आपको अपने हिसाब से करना है. पॉइंट नंबर 2 इज CS कम्युनिकेशन स्किल एटलीस्ट फॉर 10 minutes. पॉइंट नंबर 3 इज टेक टाइम फॉर द कॉलेज स्टडी प्लस कॉलेज वर्क प्लस असाइनमेंट और वॉट एवर वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कॉलेज. ओके, उसका एक टाइम फिक्स कर दीजिए, उसके ऊपर आप मत जाइए. आप दिन में 6 घंटे कीजिए, 5 घंटे लेक्चर कर ले, 1 घंटे अपने आप से पढ़ाई करो, 6 घंटे इनफ है. ठीक है, उसके बाद ब्रेक, मेक श्योर दैट आप अपने टाइम टेबल में ब्रेक इंक्लूड कर रहे हो. ठीक है, और 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप विच इज मस्ट रिक्वायर्ड. ओके, सो हाँ, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बोलूँगा कि छुट्टी कब लेनी है. ठीक है, कोडिंग क्वेश्चन में आप वीकेंड के ऊपर छुट्टी ले सकते हो. ठीक है, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चन आप 5 दिन कर रहे हो, बहुत इनफ है. अब मान लीजिए कि 1 वीक के अंदर 5 दिन किया, 1 महीने के अंदर 4 वीक आते हैं, तो 1 महीने के आपने किए 20 कोडिंग क्वेश्चन. ठीक है, अब यहाँ पे आप कर देते हो 12 महीने से मल्टीप्लाई, इट इज इक्वल टू 240 कोडिंग क्वेश्चन. ठीक
ठीक है, बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप वीकेंड में ब्रेक लग सकते हो, बट इफ़ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर CS कम्युनिकेशन स्किल, डू नॉट टेक ब्रेक, प्लीज़ डू नॉट टेक ब्रेक। 10 मिनट ही तो निकालनी है ना वीकेंड में। मान लीजिए कि आप फैमिली के साथ फंक्शन में हो तो यहाँ पे आप 10 मिनट रूम में चले जाइए। मान लीजिए कि आपके घर गेस्ट आ रहे हैं दोपहर से, तो आप सुबह कर लीजिए। शाम को गेस्ट आ रहे हैं तो आप दोपहर को कर लीजिए। रात को पार्टी में जाना है तो आप सुबह सारे टास्क निपटा दीजिए, बट प्लीज डू नॉट टेक ब्रेक इन योर कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दिस इज द मोस्ट मैंडेटरी थिंग एज वेल फॉर द प्लेसमेंट, ओके। या सो उसमें आप यहाँ पे छुट्टी ले सकते हो, ओके। सो या दैट्स इट द एंटायर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।